रानी जी, इस रोटी में हम किस किस को खिलाएंगे? हमारे गरीब ससुराल में कुल मिलाकर 16 सदस्य हैं। इतने लोगों को एक रोटी में पेट भरवा पाना असंभव है। अनीता, हम दोनों इस परिवार की गृहिणी हैं। पहले हमें अपने मन में संतोष रखना होगा, पर मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। पुराने से खांचे वाले मकान में गरीब शंकर प्रसाद का पूरा परिवार, दोनों बेटा बेटी, पोते पोती, बुजुर्ग दादिया सास और बेटी, सब खाने की प्रतीक्षा में बैठे। रसोड़े में मिट्टी के चूल्हे से चिमनी की तरह धुआं धुआं मचा हुआ है। तवे पर केवल एक ही रोटी बन रही है। अनीता बहू, सुरेखा बहू, जल्दी से खाना परोस तो सब जने खाने की प्रतीक्षा में बैठे हैं। बच्चे भूखे सो जाएंगे तब खाना लगाओगी क्या? जी बस लाई माँ जी। झिझक के साथ सुरेखा थाली में एक रोटी और नमक परोसती है। पूरा परिवार असंतोष के भाव से एक दूसरे की सूरत देखने लगते हैं। तभी डबडबाई आंखों से शंकर प्रसाद कहते हैं, अरे बहुआ जाओ, ये रोटी अम्मा को दे दो, वो खा लेंगे। ये लो अम्मा, तुम खा लो, मेरा पेट भरा हुआ है। ससुर शंकर प्रसाद अपने आगे पड़ोसी थाली बुजुर्ग दादी सास की तरफ खिसका देते हैं। नहीं नहीं, ये रोटी मैं नहीं खा सकती। राकेश और मनोज सारा दिन कड़ी मेहनत करके आए हैं, उन्हें ज्यादा भूख लगी होगी। मुझ बुढ़िया का क्या है, आज सांस चल रही है, कल मेरा शरीर मिट्टी हो जाना है। लेकिन इन दोनों के आगे सारा जीवन पड़ा है, ऊपर से मेहनत भी करनी है। शरीर में ढंग से खाएंगे पिएंगे नहीं तो कैसे मेहनत मजदूरी करेंगे। राकेश, मनोज, लो ये रोटी तुम खा लो। वो क्या है ना, मैंने तो दोपहर में जो रोटी खाई थी अभी तक वही हजम नहीं हुआ, पेट भरा सा लग रहा है। फिर बूढ़ी दादी सास दोनों के आगे रोटी बढ़ा देती है। दोनों के चेहरे पर भूख तो साफ झलक रही थी। तभी 3 बच्चे सोनाली, नेहा और नंदू थाली की उस एक रोटी को कई टुकड़ों में बांट देते हैं। चलिए दादाजी, दादी माँ, बड़ी दादी, पिताजी, चाचा, बुआ, मम्मी, ताई जी, देखिए मैंने इस एक रोटी को कितनी सारी रोटी बना दी है। चले सब लोग खा लीजिए, इसमें हम सबका पेट भर जाएगा। हमें पता है हम गरीब है ना, इसलिए हमारे घर में एक रोटी बनी है, इसी में हम सब मिलजुल कर खा लेंगे। 5 साल के नादान नंदू को दोनों बहू ने बड़ी स्वादिष्ट लौकी की तरकारी बनाई है। मैं तो 5 रोटी खा गया। अरे शंकर बेटा, एक रोटी और ले ले। अरे ओ बड़ी की बहुरिया, अपने ससुर के लिए तवे की एक गर्मा गर्म रोटी तो ले आ। जी लाई दादी जी। सुरेखा दीदी, सबके हिस्से में गिनकर 2 रोटी बच गई हैं। ससुर जी को एक रोटी दे दूंगी तो रोटी कम पड़ जाएगी। कोई बात नहीं, हम दोनों बहुएं तो अंत में खाती हैं, तो तुम ऐसा करो, मेरे हिस्से की रोटी ससुर जी की थाली में डाल दो। बुढ़ापे का शरीर है, एक तो इस घनघोर गरीबी और तंगी भरे हालातों में हमारे घर में भी कभी कुछ अच्छा खाना भी नहीं बनता और ना माँ जी बाऊ जी के लिए फल फ्रूट आता है जिससे उनके शरीर में ताकत मिले। अब अगर रूखा सूखा खाना भी पेट भरकर नहीं मिलेगा तो क्या होगा? अनीता एक की बजाय 2 रोटी ले जाकर ससुर की थाली में डाल देती है। ससुर जी, रोटी लीजिए। अरे बहुओं, तुम लोगों के खाने के लिए रोटी है ना, तो ही देना, वरना रहने देना। जी बाबूजी, हमारे खाने के लिए रोटी है, आप चिंता मत कीजिए। माँ जी, पूजा, आप दोनों को भी परोस दो। हाँ भाभी, मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। नंदू, नेहा, सोनाली, बच्चों तुम तीनों के लिए खाना ला दो। मम्मी आज खाने में क्या बनाया है? रोटी और लौकी बनाई है नंदू। लौकी रोटी का नाम सुनकर नन्हा सा नंदू मुंह लटका लेता है। क्या माँ फिर से वही सूखी रोटी और गंदी सी लौकी बना देती हो? पता नहीं हमारे मचान पर लौकी क्यों उगती है। मैं डेली ये पानी वाली दाल और ये लौकी खाकर बोर हो चुका हूँ। हाँ चाची, हमसे ये सूखी रोटी नहीं खाई जाती। पता है हमारे अड़ोसी पड़ोसी सबके घरों में कितनी बढ़िया शाही पनीर, कढ़ाई पनीर जैसी शानदार सब्जी बनती है और वो लोग रोटी भी घी लगाकर खाते हैं, और हम गरीब भाई बहनों को तो ये सूखी रोटी खानी पड़ती है। ये हमारे हलक से नीचे भी नहीं उतरती है। हमको भी घी लगाकर रोटी दिया करो। सोनाली की इस बात पर अनीता जवाब देने में असमर्थ हो जाती है। तभी सास रेवती बच्चों को फुसलाती है। बच्चों, पता है ज्यादा घी मक्खन वाला खाना नहीं खाना चाहिए, इंसान को सादा खाना खाना चाहिए, और हरी सब्जी दाल खाने से शरीर में ताकत आती है। ये सुनकर नेहा चिढ़कर बोलती है, झूठ 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 दादी माँ, आप हमें बुद्धू बनाती हो। सच तो ये है, ये बहुत ज्यादा गरीब घर है।
छोटी सी नेहा की बातों में शंकर प्रसाद के परिवार में मौजूद अथाह गरीबी साफ झलक रही थी। सास ससुर सहित 2 बेटे 1 बेटी, 2 बहुएं, उनके 3-4 बच्चे, दादिया सास और छोटे बेटों, चाचा चाची, कुल मिलाकर 16 जने थे। अगर इतने बड़े परिवार का पेट भरवाने की जिम्मेदारी राकेश और मनोज पर थी, जिस घर में कमाने वाले केवल 2 और खाने वाले 16 लोग हों, तो सबका पेट भरवाना कठिन होता है। और गरीब के परिवारों में इन्हीं तंगी भरे हालातों के चलते क्लेश का मंजर छाया रहता है। वो तो अनीता और सुरेखा दोनों गरीब बहुएं अपने पतियों की अल्प दिहाड़ी में भी सबका पेट भरवा पाती थी, और कभी कभी तो अंत में उन दोनों के खाने के लिए रोटी का एक निवाला भी नहीं बचता। दोनों पानी पीकर भी पेट भर लिया करती थी। जेठानी जी, सब लोगों ने खाना खा लिया? चलिए हम दोनों भी खा लेते हैं, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अनीता, सब्जी तो सारी खत्म हो चुकी है। खैर तुम परात में से रोटी निकालो, मैं अचार निकालती हूँ, अचार से छुआ छुआ कर खा लेंगे। सुरेखा बरनी में देखती है कि अचार खत्म हो चुका था। मजबूरी में वह बरनी में लगा मसाला निकालती है, पर अनीता देखती है कि परात में केवल एक पापड़ जितनी पतली रोटी है, जिसे देखकर वो मुंह सुखा लेती है। हे भगवान, आज भी हम दोनों गरीब बहू को केवल एक ही रोटी नसीब हुई है। हमारे भाग्य में तो जैसे रोजाना आधा पेट खाना लिखा रहता है। पता नहीं हमारे ससुराल में इतनी घनघोर गरीबी क्यों है। सही ढंग से भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता। कल के लिए तो कनस्तर में जरा सा भी आटा नहीं है। चिंता मत करो, कल तो राशन मिलने का दिन है ना। सुबह सुबह राशन दफ्तर चलकर गेहूं ले आएंगे और चावल के बदले भी गेहूं ही खरीद लेंगे। ससुराल की गरीब परिस्थितियों के चलते दोनों आधा पेट खाकर सो जाती हैं और सवेरे सवेरे बोरे लेके राशन दफ्तर जाती हैं। भाई साहब, आज तो राशन बंटने का दिन है ना, फिर राशन नहीं मिलेगा क्या? अरे नहीं बहन जी, अब राशन 5 फरवरी वोट पड़ने के बाद मिलेगा। तब तक के लिए राशन मिल बंद है। यह सुनकर दोनों बहु चिंता में घर लौटने लगती हैं। अभी तो वोट आने में बिना राशन पानी के हम क्या पकाएंगी और सबको क्या खिलाएंगी? वही तो अनीता, ये तो कंगाली में आटा गीला होने वाली हालत हो गई है। खैर चलो। दोनों घर लौट आती हैं। दोनों के पति काम पर निकल रहे थे। राकेश जी, थोड़े पैसे दे जाइए, घर में राशन भी नहीं है और वोट के दिन तक राशन मिल भी बंद है, तो लाला के यहाँ से आटा ले आते हैं। राकेश जेब टटोलता है, उसके पास केवल 50 रुपए पड़े थे। फिलहाल तो बस यही आखिरी 50 का नोट है। लाला के यहाँ से आटा ले आना और हिसाब किताब से बनाना, क्योंकि अभी हम दोनों भाइयों के पास काम धाम भी नहीं है और लाला उधारी में राशन भी नहीं देता है। जी अच्छा। सुरेखा 50 रुपए लेके लाला के पास आती है, जहां 40 रुपए किलो आटे का रेट सुनकर चौंक जाती है। क्या कहा, 40 रुपए किलो? इतना महंगा रेट का आटा थोड़ी है लाला जी। अरे शक्ति भोग आटा है सुरेखा, एक बार इसकी रोटी खाकर देखना, एकदम मुलायम मैदे की तरह उजली रोटी बनती है। ले जाओ भाई। ठीक है, 1 किलो आटा और 10 रुपए की दाल दे दीजिए। घर लौटकर सुरेखा आटा रख देती है, लेकिन अनीता पलथन के लिए थोड़ा आटा निकाल कर सारा आटा गूंथ देती है। उस दिन तो पूरा परिवार भरपेट खाता है, लेकिन अगले दिन सबके खाने के लाले पड़ जाते हैं। अनीता, कल तुमने सारा आटा गूंथ दिया था, डब्बे में केवल 1 ही लोई लायक आटा है। जेठानी जी, आपको तो पता है हमारे ससुराल में 16 जने हैं, 1 किलो आटा भी कम पड़ता है। वो तो शुक्र है कि मैंने रोटी बेलने के लिए थोड़ा सूखा आटा बचा दिया था। कोई नहीं, आज इस 1 रोटी में 16 लोगों को खिलाना पड़ेगा। मजबूरी में सुरेखा उस मुट्ठी भर आटे में लोई बनाकर 1 रोटी तैयार करके ससुराल वालों के सामने परोसती है। जहां पूरा का पूरा परिवार दुख भरी सूरत से 1 रोटी में खा रहे थे, तभी अनीता चुप्पी तोड़कर बोलती है, आखिर कब तक इस तरह हम गरीबी में आधा पेट खाकर रहेंगे? हमारे घर में खाने वाले 16 और कमाने वाले केवल 2 हैं। अगर हम सब व्यक्ति थोड़ा थोड़ा भी कमाएं तो पेट भर कर खा पाएंगे। बहू बिल्कुल उचित बात कर रही है। अब हम औरतों को भी घर से बाहर निकलकर काम करना पड़ेगा और मेहनत से कमाने में कोई बुराई नहीं है। इस तरह अब घर के पुरुषों के साथ अब दोनों बहुएं भी घरेलू जिम्मेदारियों के साथ साथ बाहर कपड़े बनाने की फैक्ट्री में काम पर लग जाती हैं, जिससे वो भी महीने की तनख्वाह लाती हैं और अब घर आसानी से चलने लगता है।